नमस्कार दर्शकों, मंगलमय टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक बार स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक खास पेशकश। इसमें आपको ये बताने वाले हैं कि आज स्कूल्स में जो शिक्षक बच्चों को पीट दिया करते हैं, मार दिया करते हैं, उनमें पेरेंट्स का क्या कहना है। और कुछ हमारे साथ और भी गणमान्य नागरिक, गणमान्य जन मौजूद है। उन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि वास्तव में बच्चों की पिटाई होना चाहिए स्कूल्स में या नहीं होना चाहिए। आइए हम जानते हैं। तो हमारे पैनल में जुड़े हैं काफी खास मेहमान। हमारे पैनल में हैं सुषमा दीदी, जो कि पेशे से एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नमस्ते सुषमा दीदी। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं कनिका दीदी, जो कि एक शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। उनके विचार हम नमस्ते। जानेंगे। हमारे साथ में इस पैनल में जुड़े हैं हमारे खास मेहमान, एक अभिभावक के रूप में प्रीति दीदी हैं। उनके विचार भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे। नमस्ते प्रीति दीदी। नमस्कार नमस्कार। और इसी पैनल में मौजूद है हमारे साथ में एक समाज सेवक के रूप में मधुलिका दीदी जी। नमस्ते मधुलिका दीदी। और हमारे साथ एक अध्यापक भी मौजूद हैं, जो कि पेशे से एक लेक्चरर हैं एक कॉलेज के। वो है राम भोला भाई। नमस्ते राम भोला भाई। नमस्ते भैया। और हमारे साथ एक विद्यार्थिनी भी मौजूद है, आशीर्वाद बहन, जो कि पढ़ रहे हैं अभी 12वीं क्लास में। उनके विचार भी हमें जानने को मिलेंगे। नमस्ते आशीर्वाद बहन। नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल सुषमा दीदी से, आपका क्या कहना है। आप एक शब्द में, पहले मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि बच्चों को स्कूल में मारना पीटना चाहिए या नहीं। जी, आप पूछ रहे हैं मारना पीटना। तो कोई भी शिक्षक अगर बच्चे को पनिशमेंट करता है तो उसको शिक्षा बोलते हैं। मतलब एक सेकंड। बिल्कुल आपका, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जरूर आपके डिटेल में विचार जानूंगा। बस एक शब्द में जानना चाहता हूं पहले कि आपका वास्तव में स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा ही सही या ज्यादा ही सही मारना चाहिए या नहीं। हाँ, मारना तो चाहिए। जी बिल्कुल। तो सुषमा दीदी का ऐसा कहना है कि बच्चों को स्कूल में मारना चाहिए। तो इसके पहले मैं आप एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सभी उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। भैया आवाज नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि दो छोटे छोटे से वीडियो आपको दिखाए। इसमें शिक्षक इतनी बेरहमी से कूट रहा है, बच्चे को मार रहा है। अब आपका क्या कहना है प्रिंसिपल साहिबा। देखो, कहीं पे ऐसा अपवादात्मक होता होगा। व्यक्ति, जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृति, हर एक की सोच होती है, संस्कार होते हैं। शिक्षक जब शिक्षक बनता है, वो पेशा उसका होता है। वो कसम भी लेता है कि जन्म भर मैं बच्चों को अच्छी चीजें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो वो उसी हिसाब से बच्चों को, जैसे एक मिट्टी का मिट्टी का गोला होता है और उसको अंदर से हाथ रखना ही पड़ता है, तभी उससे एक घड़ा बन सकता है। अच्छा घड़ा बनाना है तो उसके अंदर हाथ डालना पड़ता है, उसे घुमाना पड़ता है, तभी जाके एक सुंदर सा घड़ा बनता है। अपवादात्मक कुछ चीजें होती होगी, लेकिन कोई भी शिक्षक अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहता। अगर वो मतलब असली शिक्षक है, वो अपना कार्य समझता है, तो उसके मन में दिन रात वही विचार रहते हैं कि मेरे बच्चे आगे कैसे जाएंगे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, संस्कार देते हैं, वैसे ही कुछ घंटों तक शिक्षक भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। खाली उनको किताबी ज्ञान नहीं देते,
तो बाहर जाकर जीवन में कुछ अच्छा बने, नेक इंसान बने, इसके लिए अच्छे संस्कार भी देते हैं, कुछ और चीजें भी सिखाते हैं। तो उनका उद्देश्य तो वही होता है। और आप अगर सब पूछते हैं कि बच्चों को पीटना चाहिए, पीटना ये तो गलत होगा, लेकिन मारना ये शब्द सही है। महाराष्ट्र में एक कहावत है, उस पर फिल्म में एक सॉन्ग भी है, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। मतलब जब छड़ी पड़ती है तो वो एक आदर युक्त डर होता है, उसमें शिक्षक के प्रति आदर भी होता है और उनका डर भी लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पूरी जिंदगी उस शिक्षक के हाथ में होती है। वो कैसा बनेगा आगे चलकर ये शिक्षक पे निर्भर करता है। तो वो अपना काम जिम्मेदारी से निभाना जानता है, और इसीलिए स्कूल में कभी कभी बच्चों को डांटना या तो कभी छड़ी देना। आज मैं प्रिंसिपल पद पे हूँ, लेकिन कभी मैं भी छात्रा थी, तो उस जमाने में हम लड़कियां होते हुए भी हमें शिक्षक छड़ी से मारते थे। तो आज भी हमारे मन में हमारे शिक्षकों के प्रति आदर भाव है, सद्भाव है। और जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है, कोई प्रतियोगिता में अच्छा करता है, तो वही शिक्षक उसका सत्कार भी करते हैं और गौरवपूर्ण महसूस करते हैं खुद को, मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट कह के उसको संबोधित करते हैं। तो मतलब सुषमा दीदी पर हुआ क्या ना, जब छूट मिली टीचर्स को मारने पीटने की, तो अभी देखा आपने वीडियो में एक बच्ची को मारा कान पे, तो उसका जो कान की बाली वो कान के अंदर घुस गई और बच्ची एडमिट हो गई, आईसीयू में एडमिट है। एक बच्चे को इतना मारा कि उसकी जान पर बनाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये नहीं बात लगता तो कि इस जो बिल्कुल ऐसा कुछ कानून बना भी हुआ है, अभी हम जानेंगे आगे, आप तो टीचर भी हैं स्वयं, टीचर पहले रह चुकी है, प्रिंसिपल है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है मारने के लिए, बिल्कुल कि नहीं मार सकते आप, फिर भी ये टीचर्स लोग इतना गवर्नमेंट मार ने देते हैं बच्चों को। कुछ चंद उदाहरणों के कारण अगर मना भी किया है, तो फिर देखो इस पे वो शिक्षक भी जिम्मेदार नहीं रहता है अकेला, उसकी एक तो मानसिकता होती है। और ये जो आपने दिखाया ये तो बिल्कुल गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये तो नहीं करना चाहिए किसी भी शिक्षक को, लेकिन जहाँ आवश्यक है वहां डांटना चाहिए, जहाँ तो आवश्यक है दर्श वहां थोड़ा सा मारना ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा कि सुषमा दीदी का ऐसा कहना है, जो कि प्रिंसिपल है, वो बता रहे हैं कि वैसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर जहां आवश्यकता हो वहां पर उनको प्रेम युक्त अनुशासन के लिए जरूरी भी होता है। तो आइए हम जानते हैं हमारे पैनल में मौजूद प्रीति बहन, जो कि अभिभावक हैं। प्रीति बहन, आपका क्या कहना है इस विषय में? नो मैम, आई डोंट एग्री विथ यू। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं आपसे। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। इससे क्या बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है। उनको क्या एक ये शिक्षा मिल जाती है कि यदि हमारी कोई बात नहीं मान रहा तो हम उसे मारेंगे तो मानेगा, यदि कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हम मारेंगे तो मानेगा। उनके दिमाग में एक ये चीज बैठ जाती है कि हमें कोई गलती कर रहा है तो मारो, और वो मानसिकता उनके बड़ेपन तक रहती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक वॉयलेंस वाला नेचर बन जाता है। बड़े होंगे, कभी उनकी पत्नी या कोई बच्चा या उनका कोई भी बात नहीं सुन रहा तो उनको लगेगा नहीं, हमने तो मार खा के सीखा है, तो हम भी सामने वाले को मारेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ये बात। तो ये एक जो मेंटली उनके ऊपर प्रेशर आता है, जो असर आता है, वो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए खराब रहता है। और जब बच्चे को प्रीति मैम, स्कूल में पिटाई लगती आपको है। प्रीति मैम माफ करिएगा, आपको एक थोड़ा होल्ड कराना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। जी। एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपके विचार जानते हैं। इस क्लास में स्टूडेंट्स ने मिलकर के टीचर की पिटाई कर दी है मैम। जी। तो ये तो गलत एक है। सेकंड, और एक ये भी है, इस टीचर को बहुत बुरी तरह से मारा है। ये तो तो मैम, गलत है, ये तो संस्कारों बच्चों की को कमी है जो बच्चे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। ये हमारा मतलब मैं ये इसके लिए तो यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल गलत किया है बच्चों ने। ऐसे बच्चों को तो सजा मिलनी चाहिए। तो लेकिन है ना, बच्चों को मैं सजा जो कौन छोटे देगा बच्चों मैम? की बात कर रही हूँ, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्कूलिंग कर रहे हैं। ये तो कॉलेज वाले बच्चे दिख रहे हैं। जो स्कूलिंग बच्चे कर रहे हैं
उनके लिए ये मारना सही नहीं है बिल्कुल भी। मैम ये स्कूल का ही है, स्कूल की ही घटना है, 12th क्लास की। तो फिर ये गलत है। टीचर पर हाथ उठाना, टीचर हमारे गुरु हैं, उन पर हाथ उठाना तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। लेकिन विद्यार्थियों के मन में जो जब वो मार खाते हैं तो उनके अंदर एक शर्म, गिल्टी वाली भावना आ जाती है, एक शेम, उनको ऐसे लगता है कि शर्म लग रही है और उसके बाद वो स्कूल जाना नहीं पसंद करते। वहां का उनको ऐसे लगता है कि हमें स्कूल का माहौल पसंद नहीं आ रहा। और मैं आपको एक केस बताना चाहती हूँ, इंदौर का ही एक केस था जिसमें है ना बच्चे के कान पर टीचर ने थप्पड़ लगाई, तो उसके कान से ब्लीडिंग होने लगी और डॉक्टर ने बोला कि अब ये इस कान से कभी सुन नहीं सकता। तो बच्चे की कितनी भी बड़ी गलती हो, मान लिया उसने होमवर्क नहीं किया, वो थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं है या कोई शरारत कर रहा है, उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं है कि उसका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए। तो वो मार गाल पे रहा था, लग कान पर गया, लेकिन इतनी जोर से लगा कि बच्चे का बॉडी पार्ट डैमेज हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर एज इट इज बॉडी पार्ट्स मिलते हो? तो हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर सकते। आप बच्चे को वार्निंग लेटर दीजिए, आप उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करिए, पर हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे बच्चे की कोई इतनी पेनफुल हिटिंग हुई उसको कि उसका कोई बॉडी पार्ट ही डैमेज हो गया। ये बिल्कुल बिल्कुल ही प्रीति गलत है। प्रीति दीदी, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बढ़िया से समझा रहे हैं कि बस वास्तव में बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपके बच्चे हैं, दो बच्चे होंगे शायद, आपके एक दो बच्चे होंगे, जी कभी जी आपने अपने बच्चों पे जी। हाथ उठाया? जी उठाया है। अरे, आप तो हाथ उठा सकते हैं, चलेगा, पर अगर शिक्षक उठाए तो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात होती है, जब माँ अपने बच्चे पर हाथ उठाती है तो उठता तो 2.5 किलो का है, पढ़ते पढ़ते पाव भर का हो जाता है। वो सोच समझकर ऐसा नहीं मारेगी कि बच्चा कहीं चोटिल हो जाए। चोटिल होना गलत है। और जो स्कूल में इतने सारे बच्चों के सामने जब उसको मार पड़ती है तो उसके अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, जो उसमें हीन भावना अगर आ जाएगी तो आगे चल के वो वैसे डिप्रेस भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि आप अकेले में बच्चे को समझाइए, टीचर या उसको पेरेंट्स से बोलिए, और भी तरीके हैं। डांटिए, छोटी मोटी पनिशमेंट्स भी चल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेनफुल हिटिंग, ऐसे कान मरोड़ना और इतनी तेज मारना कि बच्चा चिल्ला उठे, ये गलत है। बिल्कुल, तो प्रीति दीदी के विचार हम सबने सुने अभी। उनका ऐसा कहना था कि वास्तव में बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। भले माँ बाप मार पीट सकते हैं, क्योंकि माँ बाप घर पे मारते पीटते हैं, शिक्षक जब मारता पीटता है क्लास के सामने मारता है तो उसको गिल्टी फील होती है, बच्चे को ह्यूमिलेशन नहीं होना शर्मिंदगी चाहिए। होती है, हाँ जी। शर्मिंदगी बच्चे को होती है। तो इससे फिर वो आवेश में आकर कोई भी कदम उठा लेता है। जी, इसी विषय में हम कानून भी अगले। बने हुए ऐसे, जी, कानून भी बना हुआ है ऐसे। एनसीपीआरसी पीसीआर कानून बना है जिसमें की गाइडलाइंस बिल्कुल है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, और इसके अंतर्गत उनको 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। बिल्कुल आरटीई शिक्षक को। 2009 में भी बना था, फिर 2012 में वापस ये कानून बना जिसमें ये री इन्फोर्स की गई ये वाली एक्ट। लेकिन मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि जब पहले शिक्षक हमें मारते थे, बच्चों को मारते थे, तो फिर भी तब के बच्चे, वो प्रिंसिपल हो टीचर हो, उनके लिए उनके मन में सद्भाव रहता था। मारते थे तो फिर क्यों सद्भाव रहता था। और आजकल नियम बना हुआ है कि नहीं मारना है, तो वो शिक्षक नहीं मारते हैं। फिर भी तब जितनी रिस्पेक्ट मिलती थी शिक्षक को, आज उतनी क्यों नहीं मिल रही है। यह भी एक बहुत नहीं, बड़ा ऐसी मुद्दा है। बात नहीं। पहले शिक्षक मारते पीटते थे तो वास्तव में रेस्पेक्ट बहुत होती थी, डर होता था एक। आज टीचर की रेस्पेक्ट भी नहीं है, डर भी नहीं है। इसी विषय में हम अगले विचार जानेंगे आगे। इस विषय में अब अपने पैनल में एक विद्यार्थिनी मौजूद है, आशीर्वाद बहन। आपका क्या कहना है? आप पढ़ने में होशियार हैं, बेशक आप अच्छे से 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी क्लास में जब शोर शराबा होता है, बच्चे बात नहीं मानते टीचर की, टीचर्स बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा बात मान जाओ, और आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप टीचर से क्या उम्मीद करेंगे कि वो टीचर डिसिप्लिन के लिए करे तो क्या करे क्लास देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं ये कहूंगी कि सजा देना, पीटना ये अच्छी बात नहीं है। एक क्लास में, इस बात में मैं प्रीति दीदी से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब उसमें से अगर किसी को आप अगर मारे या पनिशमेंट दे तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक न्यूज कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था कि एक बच्चे को टीचर ने मारा और वो बच्चे घर पे जाके सुसाइड कर ली।
क्या ये ठीक हुआ? जी, एक बच्चे सूरत मार की खाने। घटना। हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि पीटने मारना ये सब छोड़ के अगर बच्चे को प्यार से समझाया जाए तो वो बच्चे जल्दी समझते हैं। आगे हम इस विषय में विचार जानते हैं। हमारे साथ रामभोला भाई शिक्षक मौजूद है। रामभोला भाई, आपको क्या लगता है, आप तो प्रैक्टिकली मैदान में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, तो आप किस तरह से अपने बच्चों को टैकल करते हैं, किस तरह से अनुशासन लाते हैं क्लास में, और कितना उचित है बच्चों को दंड देना? भैया मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर बच्चों को अनुशासित करना है तो उन्हें कुछ तो मतलब टीचर का डर रहना चाहिए। अगर टीचर्स का डर ही नहीं रहेगा तो बच्चे अनुशासित कैसे रहेंगे। आपने कुछ वर्क उनको दिया है क्लास में और आपने बोला इसे करके रखो। अगर उन्हें आपका थोड़ा भी वो रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, तो बच्चे आराम से बैठ के करेंगे। और थोड़ा डर रहेगा कि नहीं टीचर आके अपन को कुछ बोलेंगे कि अपन नहीं करेंगे, तो अगर आप कुछ उन्हें बोलेंगे ही नहीं तो वो अनुशासित कैसे रहेंगे। और ऐसा भी बोला जाता है कि हम अपने टीचर्स को बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक टीचर जितना अपने बच्चों को समझ सकता है, उनका मानसिक रूप से और कितना मतलब वो उन्नत बने, उनको मानसिक रूप से कुछ भी टॉर्चर ना हो, इसका जितना टीचर ध्यान रखता है उतना शायद ही कोई रखता है। टीचर को प्रेममय अनुशासन रखने के लिए थोड़ा डांटना मारना भी जरूरी है। अंत में हम हमारे साथ दो कैंडिडेट पैनल में और भी मौजूद हैं, उनके विचार जानते हैं, जो समाज सेविका है और बहुत अच्छे से समाज में जागृति लाने का काम करते हैं। तो मधुलिका दीदी जी, आप बताइए इस विषय में आपके क्या विचार? हमारे विचार में पुरानी वाली जो प्रथा थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे रामायण में भी लिखा था कि भय बिन होए न प्रीत। ये बात को गौर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पहले जो गुरुकुल प्रथा थी उसमें माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चे को छोड़ देते थे, फिर पूछने नहीं जाते थे, तो शिक्षक अपने हिसाब से अच्छा सा गढ़ के उनको दे देते थे। आज क्या है, पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चे अगर बड़ी गलती करते हैं तो मारा जाता है, तो वो गलत है। लेकिन छोटी छोटी गलती जब बच्चे जाके अपने घर में जाके शिकायत करते हैं कि आज टीचर ने मुझे तो ऐसे कहा और उस वाले बच्चे को ऐसा नहीं कहा, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनको उल्टा समझाते हैं कि हाँ जी तुम्हारा पक्ष नहीं, तुम उसका पक्ष लिया, तुम्हारा नहीं। तो वहां क्या होता है, बच्चों के अंदर एक वैमनस टीचर के प्रति आ जाता है, तो उनका आदर, जबकि ऐसा नहीं होता है, सर्कमस्टांसेस अलग होंगे कि उस बच्चे को कुछ नहीं कहा और उनको कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है बचपन से ही पेरेंट्स का ही थोड़ा सा गलती होती है कि हम लोग बच्चों में ये अंतर डाल देते हैं, उनको ये नहीं सिखाते हैं। जैसे छोटे थे हम लोग, तो हम लोग अपने घर में जाके शिकायत करते थे कि आज टीचर ने मारा, तो माँ पहला क्वेश्चन यही पूछती, तुमने जरूर कुछ शैतानी की होगी। आज जो है अगर बच्चे जाके कहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो कल मैं स्कूल में चल के देखती हूँ कि क्या कैसे मार दिया तुमको। तो ये चीज जो फर्क आई है उससे बच्चे लोग ये समझते हैं कि हम जो भी बोलेंगे वो ठीक है। तो अगर अगर भय नहीं होगा तो कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता। अगर माँ कोई है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी नाक पोंछती है तो उसको नाक ऐसे मोड़ती है, कान साफ करना तो कान मोड़ती है, तो उसको भले ही रोता गाता है लेकिन माँ उसका उसके अंदर से तो भाव यही होता है ना कि वो अच्छा बन जाए, उसको साफ सुथरा रखे। तो ऐसे ही टीचर का भाव होता है। लेकिन जो चूंकि आज के सोशल मीडिया और जो लोगों से इतना ज्यादा बच्चे लोग मिलते जुलते हैं, तो उनके मन में एक निगेटिविटी शुरू से ही आ जाती है, और थोड़ा जो पेरेंट्स पक्ष ले लेते हैं घर में बच्चों का, तो उसकी वजह से उनमें ये अपने पहले ही से बच्चों के टीचर्स के प्रति निगेटिविटी आ जाती है। और अगर टीचर कुछ भी जरा सा भी बोलता है तो वो फिर उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मानना तो गलत बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि बच्चों को भय तो जरूर होना चाहिए, लेकिन विभत्स तरीके से नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो मानना ही चाहिए। यही मेरी तो बात थी। मधुलिका दीदी का भी यही कहना है कि बच्चों में डर बना रहे, उतना बच्चों पर अनुशासन रखना जरूरी है। और अंत में हम जानते हैं हमारे शिक्षा मंत्री कनिका दीदी से कि मंत्री जी, आपका क्या कहना है कि वास्तव में आपके कानून में या आपके सिस्टम में किस तरह का एक्चुअल में रूल है, और ऐसा क्या करे कि जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब बच्चों में अनुशासन भी आए और बच्चों में डर भी रहे, तो क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं आपकी गवर्नमेंट में?
देखिए, हमारे प्रसिद्ध नीतिज्ञ हो गए चाणक्य जी। तो चाणक्य जी ने क्या कहा कि 0 से 6 साल के बच्चे को खूब प्यार कीजिए, 7 से 14 साल के बच्चे को अनुशासित कीजिए, लेकिन 14 साल जैसे ही बच्चा हो उसका मित्र बन जाइए, उसके दोस्त बन जाइए। तो यही नीति हमारे परिवार के संस्कारों में भी है, हमारे भारतीय संस्कारों में भी है कि जैसे ही बच्चा 7 साल का हो तो उसे अनुशासित करना, उसे बताना कि क्या सही है और क्या गलत। और इस प्रोसेस के दौरान अगर उसको थोड़ा सा उसको हमें कड़क होना पड़े, अपने शब्दों से थोड़ा कड़क होना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, तो वो होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन मारना नहीं चाहिए, हमें अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना उसको। इससे उसको यही शिक्षा जाती है कि मारना नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ये वायलेंस को भी आगे जाके अगर ज्यादा हो तो ये वायलेंस को भी बढ़ावा दे सकता है। तो इसलिए आ, हमारे देश के संस्कार यही हैं कि हमें बच्चों को अनुशासित करना चाहिए है। और हमारे स्कूल्स में भी यही होता है। और इस उसमें हमारे गवर्नमेंट भी कहीं हमारे बिल्स पास हुए हैं और कहीं लॉज भी लेके आई है कि स्कूलों में बच्चों को मारना हमने बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन हाँ, टीचर्स को अभी भी बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनको डांटना हम अलाउ करते हैं कि वो कर सकते हैं। वो अपना टीचर्स का अपना व्यक्तिगत तरीका है बच्चों को समझाने का। हाँ, और टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा उनमें समझ दी जाए कि बच्चों को हमें कैसे ग्रूम करना है, बच्चों का विकास कैसे करना है, उनको संस्कार देने हैं। इसके लिए हम उनको ग्रूम करने के लिए बहुत सारी हम पॉलिसीज भी लेके आए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो मंत्री जी कनिका जी ने हमें बताया कि बच्चों को, इन्होंने बहुत अच्छी खास बात बताई कि टीचर को वेल ट्रेंड किया जाए। वास्तव में अगर टीचर ट्रेंड रहता है तो उसे डांटने मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अब सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि सब्जी में नमक उतना डाला जाए कि सब्जी खारी भी ना हो, और सब्जी में नमक बिल्कुल ही ना डाला जाए, ये भी गलत है कि टेस्टी ना आए। तो बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उतने स्तर पर थोड़ा सा उनको डांटा जा सकता है ताकि बच्चों पर नेगेटिव असर ना आए, और बच्चों को बड़े प्यार से खूब अच्छे से वेल ट्रेंड टीचर हैंडल करे तो बच्चों को मारने की जरूरत नहीं हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आप लोगों ने। दर्शकों, आप सभी से भी हम लेते हैं आज के लिए विदा। मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ आप सबके पास। तब तक के लिए नमस्कार।